योग का अभ्यास करना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाता है। ये तीनों ही चीज़ों को पुनर्जीवन देता है, शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। पुनर्जीवन कैसे देता है कि जब हम अंतःश्वसन और बहिश्वसन करते हैं तो प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। प्राणवायु अंदर जाकर के हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच करके उसको नवजीवन देती है, उसको मरने से बचाती है। इसलिए योग के द्वारा हमारी सांसों पर व्यक्ति का अपनी सांसों पर नियंत्रण बनता है। योग जब व्यक्ति करेगा तो प्राणवायु है उचित मात्रा में उसके शरीर के अंदर जाएगी और उसका जो चयापचय है वो नियमित हो जाएगा। लेकिन योग के अभाव में उचित रूप से प्राणवायु हमारे शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है, हमारा चयापचय, उपापचय है वो बाधित होता है और फाइनली सेल्स है वो कमज़ोर हो जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है वो। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सांसों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सांसों पर अपना नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। कब श्वसन का जो प्रकार है, अंतःश्वसन और बहिश्वसन, वो कब हो रहे हैं ऐसा व्यक्ति को पता होना चाहिए। कब वो श्वास अंदर ले रहा है, कब श्वास को बाहर छोड़ रहा है। अगर ऐसा पता होगा तो व्यक्ति अपनी सांसों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ऐसा ही हम एक डिजीज़ देखते हैं जिसमें सेल्स की डेथ हो जाती है, ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग एक ऐसा रोग है जिसमें प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर पाया जाता है। इसमें स्पेशली जो पार्किंसन में है अपना बॉडी के नर्वस सिस्टम का जो मोटर फंक्शन है वो बाधित होता है। हालांकि इसमें नॉन मोटर भी विकृति पाई जा सकती है, लेकिन मोटर फंक्शन में हम देखते हैं इसमें व्यक्ति को ट्रेमर्स आते हैं। इसके अलावा उसकी जो बॉडी में स्टिफनेस इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा जो उसकी मूवमेंट का जो टाइम है वो स्लो हो जाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य नहीं कर पाता, यानी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट उसमें हो जाती है। ये मोटर फंक्शन का हो गया। नॉन मोटर में जैसे उसको नींद से संबंधित दिक्कत होगी, उसको नींद कम आएगी, उसको एंजाइटी होगी, बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, अवसाद होगा, उसको बोलने में, निगलने में इसमें दिक्कत आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, घ्राण शक्ति का, सूंघने की शक्ति का उसमें अभाव हो जाएगा और मूड स्विंग्स उस व्यक्ति में पाई जाती है। यानी एक टाइम ऐसा मूड है तो अगले ही वक्त उसका मूड बदल जाता है, ऐसी कुछ दिक्कत उसमें पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेन सेल्स है, जो डोपामिन का निर्माण करने वाली जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो इसमें मर जाती हैं, इसलिए ऐसा पाया जाता है। अब पार्किंसंस रोग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसमें आसन और प्राणायाम है वो बहुत ही उपयोगी है। प्राणायाम में इसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी, उज्जाई और शीतली प्राणायाम इसमें किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट नहीं है, हृदय संबंधित कोई विकृति उसको नहीं है, तो कपालभाति का भी इसमें प्रयोग कर सकता है। जब हम आसन की बात करते हैं तो इसमें ताड़ासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, ये आसन इसमें किए जा सकते हैं। जो भी इन्वर्टेड पोस्चर्स के आसन हैं उनको अवॉइड करके ये आसन इसमें किए जा सकते हैं। शवासन इसमें किया जा सकता है। ये आसन और प्राणायाम करने से शरीर की कोशिकाओं को नवजीवन मिलेगा और इसमें पार्किंसन रोग में लाभ लिया जा सकता है।